आपका हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ मैं। बिल्कुल चंपू हो गए हैं बाल नहाने के बाद। हाँ। और ये बताओ कितने दिनों बाद नहाए हो? बस एक। एक एक या दो या हफ्ता? चलो जाओ खेल लो। और फ्रेंड्स, मैम मम्मी मुझसे ऐसे कह रही कि आप हमेशा नाटो। मैं मम्मी से कह रहा कि विंटर्स में कौन हमेशा नाटा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फिर मम्मी को कमेंट में बता देना कि मैं सही कह रहा हूँ। ये मैं इसको बोल रही थी आपको रोज रोज नहलाया करूंगी अब, तो कहता है विंटर में कौन हमेशा नहाता है, अरे चाहे हफ्ते में 2-3 बार नहा ले। ओहो। सिया का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। आज का लंच हमारा फिर से तैयार है और जो कल हरी सब्जी बनी थी ना, हम उसी को भी खा रहे हैं क्योंकि हरी सब्जी खट्टा बन जाती है ना, तो मतलब 2 टाइम का काम चल जाता है। तो ये कल शाम को बनी थी, आज सुबह में भी हरी सब्जी खाएंगे और मेथी की रोटी है छाए, और इस तरह का आज का हमारा खाना होने वाला है। बोलो कुछ। कब चलोगे कब चलोगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज है 12 दिसंबर। पापा जी से पीछे वीडियो कॉल पे बात हो रही है, बच्चों की और हस्बैंड की। सैनी पूछ लो, बात हो गई? बात अभी भीड़ है ना, भीड़ हो गई? क्या क्या बात है? क्या बात? अंदर है, अभी फोन छीन लेंगे। अच्छा हाँ हाँ, फोन संभाल के लाइन रखिए। लग रही है। कहाँ पहुँच गए फिर? अभी दर्शन करे मंदिर में घुसे। तो मतलब खाटू श्याम जी या बालाजी बालाजी। को? अच्छा बालाजी गए हैं पापा जी भी। खाटू श्याम खाटू जी श्याम भी तो है। हुआ है खाटू श्याम जी। अच्छा अच्छा, चलो फिर से हेलो फिर दो। लो फोन ले लिया न्यू। जो कितना मिस कर रहे हो पापा जी को? कितना मिस कर रहे हो पापा जी को? बहुत कर रहे हो। रूम की हालत देखो, हैनी के टॉयज हैं। हैनी को दूध पीना है? हाँ। पीना है दूध? हैनी के हेयर्स ऐसे हैं कि स्कूल में जाता है तो मैम को लगा कॉम करके नहीं आया। हैनी के हेयर्स ऐसे हैं। हाँ। लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं इसके हेयर्स। एक बार क्या हुआ, दीदी ने बिल्कुल फ्लैट कर दिए थे, चंपू बना दिए थे, जैसे सैंडी के हैं ना बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर दिए थे। लेकिन ये वाले हेयर सूट करते हैं हैनी पे, है ना? हैनी कौन सा बेबी? कल्ली हेयर, वेरी फेयर, आईज आर ब्लू, लवली चू। राइम सुना दो, राइम आती है? चलो मैं दूध ले आती हूँ, इनके लिए चाय बना लेते हैं हमारी, फिर हम बात करते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने कल पालक की रोटियां मैंने बताया ना आपको, तो पूछ रहे थे मुझसे कि वो किस तरह से। एक हमारी यूट्यूब फैमिली से मुझसे पूछा कि कैसे वो बनानी चाहिए, तो मैं आज वो शेयर कर दूँ क्योंकि आज अगेन हम स्पिनच वाली रोटियां बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं चाय वाय बना लेती हूँ। और बहुत सारे काम रहते हैं अभी, और अभी बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ पे। अभी मेरे को याद आया एक्चुअली, यहाँ मैंने कुछ मूंगफलियाँ रोस्ट की हुई हैं, हस्बैंड जी के लिए पीनट बटर बनाना है, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ी, और ये मूंगफली आज जल गई है। एक्चुअली क्या है, मैंने ही इनको बोला था कि पीनट बटर पता है पहले ये घर पे बनवा लेते थे, फिर जैसे बिल्कुल वो फाइन पेस्ट हो जाता है उसमें टाइम लगता है। मैंने कहा मुंह में ही तो खाना है, थोड़ा सा क्यों उसको बटर की फॉर्म में करना, चम्मच से एक्स्ट्रा ले लेना। कि आए थे पिंटोला का पीनट बटर, और ये बहुत महंगा पड़ा था, ये 425 का पड़ा था। तो फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँगी, घर पे बना लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पिंटोला का ना लाए। पिंटोला से ज़्यादा अगर हम कॉस्ट की बात करें, वीवा का आता है, वीवा का फिर भी सही पड़ता है, और ये पिंटोला का बहुत ज़्यादा महंगा लगा। मतलब मैंने तो बोला कि रहने दो पिंटोला, मतलब वीबा ही लिया। फिर ये बोलने लगे वीबा क्या तुम घर पे बना दो? फिर मैंने कहा चलो घर पे बना दो। मैंने आपके साथ शेयर किया है भाजी का डब्बा जिसको हम भरोसा बोलते हैं, तो देखो मैं अब दिखाती हूँ कि
उसमें कितना बचा हुआ है बस। और जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वही चीज़। देखो ये है, तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने कहा था ना आपसे, ये सारे सिर्फ ये बच गए हैं, मीठा मीठा सब गायब है। 1 शक्कर 2 शक्कर पा रहे हैं, 3, क्योंकि दूध बनाने वाली थी, चीनी इसमें ख़त्म हो चुकी है। तो अभी इस कबर्ड में है, जैसे आप पूछ। और आज मैं यहाँ चाय के साथ पापड़ रोस्ट करूँगी। इनको क्या है, गैस पर धीमी आंच में सीधे रखो, मतलब सीधे जो फ्लेम है उसी के ऊपर रख दो तो भी सिक जाते हैं। लेकिन जो है इनके किनारे हैं ना थोड़े अजीब से हो जाते हैं, तो इसलिए जो आपका तवा है उस पर सेकने ज़्यादा सही है। तो और इसमें मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया। अगर आप ऑयल में भी इनको करना चाहते हैं फ्राई तो और भी सही हो जाते हैं। लेकिन मैं आजकल थोड़ा हेल्दी डाइट पर हूँ, ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खा रही हूँ, तो मैंने एक्सरसाइज, क्योंकि देखो जैसे थोड़ा सा अनहेल्दी फूड तो खा ही लेते हैं। तो ये हैं कोच साहब, ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप वेट लूज़ करेंगे। नहीं, थोड़ा सा किया तो है गाइड, लेकिन वही है, मतलब ये है कि जो खाना पीना चल रहा है कुछ कुछ खा ही लेते हैं तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा और वेट ना बढ़े। तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं आज, एकदम से प्लान बना है। अभी रुको, अभी स्टार्ट किया है, अभी ऐसे करते रहेंगे। हाँ क्या हो गया, बैठ क्यों गई? रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसमें आ गया होगा ना उस कैमरे में। क्या गाँव वालों, नो पेन नो गेन। ये देखो यहाँ लगी है, ये नहीं भाई साहब जिम करने वाला। इन्होंने मुझे बचाया भी नहीं। इन्होंने पहले मेरा ध्यान अपनी बातों में भटकाया। और यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी चल रही है। जैसे आप लोगों ने पूछा था कि जो पालक काटा था किस तरह से किया था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही में दीदी उधर कढ़ी की तैयारी कर रही है। आज कढ़ी बनेगी तो छोको काट रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो पालक आया था ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा अमाउंट आज फिर से लिया है। उसको मोटे मोटे पार्ट्स में हम कट कर लेंगे, क्योंकि मिक्सर में फाइनली उसको ग्राइंड ही करेंगे। लेकिन सीधे पत्ते नहीं डालने हैं, ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे। और इसको पहले पानी से साफ़ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये छोक कटा हुआ है कढ़ी में छोक लगने के लिए, जैसे सूखी लाल मिर्च और ये ऐसे हींग के बिना तो अधूरा रहता है, तो हींग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दीदी कढ़ी में छोक लगा रही हैं, और मेथी का छोक लगता है जैसे कढ़ी में, तो ये सारे स्टेप्स हैं। और यहाँ पर मैं इतने क्या कर रही थी, ये हमने डाल लिया था ना पालक, तो इसमें हमने कुछ प्याज लहसुन और मिर्च भी ऐड कर दी थी। आपको भी कुछ और ऐड करना है तो आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ साथ साथ कढ़ी में छोक भी लग रहा है। तो यहाँ क्या है, दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं ना, बट आई थिंक आपको समझ में सब आ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं था। तो देखिए जो पालक की जो प्यूरी थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर जो कढ़ी है छोक लग गया है, और जो छाए और बेसन का पेस्ट था, मिक्सचर था, वो दीदी ने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कढ़ी बनती रहेगी और दूसरी तरफ और चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए मैंने आटा लिया है, आटे में नमक डाल लिया है, और जो पालक की प्यूरी तैयार की है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले मैंने सिर्फ थोड़ी सी बचा ली थी, अंदाज़ा तो था लेकिन थोड़ी फिर भी बचा ली थी, ऐसे लगा था कि कहीं एकदम आटा ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और हाथ से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा आटा सूखा रह गया है तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो पालक की प्यूरी थी थोड़ा कम रह गई थी, तो मैंने बाद में हल्का गर्म पानी ऐड करके इसको आटे को गूंद लिया है, ठीक है। तो बस यही करना है और आपका पालक का आटा तैयार हो जाएगा। और जैसे कि जो बच्चे नहीं खाते हैं उनके लिए एक हेल्दी चीज़ तैयार हो जाएगी, इस हिसाब से पालक उनके शरीर में जाएगा भी, ठीक है। तो आप यही कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और अब हम इस आटे को उठा के एक साइड में रख देंगे, क्योंकि इसमें से जो बच्चे हैं बच्चों के लिए ही बनाते हैं हम रोटी। अपने लिए तो बाजरे मक्का आटा इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं हम, गेहूँ का आटा, है ना। और दूसरी तरफ देखिए जो कढ़ी है हमारी, कढ़ी बनकर तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, उसमें उबाल आ रहा है और ये बन ही चुकी थी। एक साइड में इतनी दीदी ने इसमें डालने के लिए पकौड़े भी उतार लिए थे और नमक लास्ट में ऐड किया है। सब्जी में आप नमक लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है कि आप शुरू में ही डालेंगे या बाद में डालेंगे, ठीक है।
लेकिन हाँ लास्ट में ऐड करते हैं तो कम नमक यूज़ होता है, और शुरू में ही करते हैं ना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। और देखिए जो पकोड़े हैं वो भी ऐड कर दिए। पकोड़े क्या है, पकोड़े बनाने के लिए सोडा ऐड किया था ना, तो उनको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसे ही डाल दिया है तो ये इसी में सॉफ्ट हो जाएंगे रखे रखे, ठीक है, क्योंकि कढ़ी भी गर्म है। तो देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का रहा है हमारा आज का दिन। मुझे ऐसे वो सेंटेंस है ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। मैं आज ही गई थी ट्रेडमिल चलाने और मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया, वरना इतना टाइम हो गया बीच बीच में, मतलब कभी भी चले जाते जब जोश चढ़ता है कि थोड़ा सा चलो एक्सरसाइज कर लेते, कभी भी हो आते थे ट्रेडमिल पे, बट ध्यान मेरा पहली बार हटा और मैं उसकी खड़ा था ना स्पीड वहाँ पर। इतनी थी मैं खड़ा हाँ था। आप मतलब एक्चुअली ना कुछ बता रहे थे ऐसे करनी चाहिए, ये करना चाहिए, तो मेरा ध्यान इनकी तरफ चला गया था और उसकी स्पीड इतनी थी उस टाइम पे कि मेरे हाथ से हैंड रेल छूटे उस टाइम पे और वो पकड़ में ही नहीं आए थे और मैं गिर गई थी। तो और ये मैं तो मुझे आपके बचाने पास भी ही नहीं हूँ, आए इतना क्या ध्यान से देख रहे थे मेरे को? थे। हाँ मेरे ऊपर ध्यान थे, मेरे को टार्गेट नहीं किया। मतलब मैं ये देख रही थी कि क्या बता रहे हैं ना, बता रहे थे एक्सरसाइज के बारे में, पहले ये करनी चाहिए फिर उसके बाद करना चाहिए ट्रेडमिल, ये नहीं कि आते ही स्टार्ट कर दिया ट्रेडमिल करना, ऐसे कुछ बता रहे थे। तो मेरा ध्यान हट गया था, वो उसकी स्पीड ज़्यादा थी उस टाइम। मैं कह रहा था वेट ट्रेनिंग भी करो, उसके बाद कार्डियो करो, अगर बॉडी परफेक्ट करनी है तो। देखो मैं एकदम ना चांद पे दाग लग गया। ओह चांद पे दाग, मतलब मेरा ना, चांद, मेरा चांद। और मैं गिरी इस हिसाब से थी कि ये वाले हिस्से पे ना यहाँ और हंस रहे थे, पहले हंस रहे थे देख तो हंसी के, तो आएगी। फिर कहीं उठाया था। इनकी ये वाली हैबिट है, हमेशा जब कोई गिर जाता है ना इनसे तो पहले हंसते हैं देख के और फिर उठाएंगे। अरे जिस तरह गिरे थे आप खरगोश की तरह। कह रहे खरगोश की तरह। हाँ बाबू काम खत्म हुआ? हाँ हाँ अब आप भी आ जाओ, देर हो गई खेलते हुए, चलो बाय 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 तो कर दो, तो अब हम ब्लॉग का एंड करेंगे, चलो आ जाओ। तो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग का यही हम एंड कर देते हैं, ठीक है, बाय बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।